हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगे। देखिए बच्चों, आज का जो क्लास होगा ना, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा। आज हम ऐसा कुछ पढ़ाने वाले हैं जो पूरे यूट्यूब पे नहीं है। अगर यूट्यूब पे ऐसा ट्रिक आपको कहीं मिल जाए तो फिर आप मुझसे कहिएगा, क्योंकि ये मेरा बनाया हुआ है। तो मेरे मन को पढ़ने वाला कोई थोड़े ना है। देखिए बताते हैं, ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सिर्फ मेरे बातों को सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ, बस उतना सुन लीजिएगा ना, तो कसम से जहर की पुड़िया है, जहर हो जाएगा जहर। थोड़ा सा बात है, समझिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इस टॉपिक से थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, ये मान लीजिए क्या है जी, ये क्या है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में यहाँ पे आप आइए तो देखते हैं कि बीच में क्या है, ओ है। ओ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बातों को ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा आपको। यहाँ पे F2 है तो यहाँ पे 2F2 है, यहाँ पे F1 है तो यहाँ पे 2F1 है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बताइए आप, यहाँ पे F1 और F2, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे 2F2, यानी आप देख रहे हैं ना, वैसे खड़े हैं तो बाएं तरफ जितना भी है 1 वाला काम है, फर्स्ट वाला काम है। दाएं ओर जितना काम है सब 2 वाला काम है ना। इसी चीज को हम दर्पण में कैसे पढ़ते हैं, सिर्फ इसको F पढ़ते हैं, इसको C पढ़ते हैं, इसको F पढ़ते हैं, इसको C पढ़ते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि दर्पण में दोनों ओर तो है ही नहीं, क्योंकि एक ओर तो आभासी वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, इधर CF होगा या इधर CF होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो लेंस है, यहाँ कहीं भी आभासी का कोई चिन्ह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ बात का आती है, 2 गो C हो जाता है, 2 गो F हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे F को F1 और F को 2 F2 मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे C को 2F1 मान लेते हैं, क्योंकि दोनों दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पे C को फिर मान लेते हैं 2F2 मान लेते हैं, क्योंकि इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होती है। इतना आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए, बायां बायां दायां, ठीक है। अगर आपको एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, देखिए C क्या है, 2F1 है या फिर C कहिए, तो यहाँ C के जितने भी इधर 2F1 के जितने भी इधर वस्तु रखेंगे, उस बात को हम लोग बोल सकते हैं 2F1 के परे। परे मतलब बाहर, 2F1 से बाहर। 2F1 से बाहर यहाँ चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कहीं भी रखेंगे उसको अनंत हम बोल सकते हैं एक शब्द में। लेकिन आपके बुक में सिर्फ दिया गया है 2F1 से परे, C से परे, 2F2 से परे परे दिया है। लेकिन हम परे नहीं बोल के क्या बोलेंगे, उसको अनंत मान लेंगे। हम बोलेंगे 2F1 से परे नहीं, 2F1 और अनंत के बीच बोलेंगे। मान लीजिए इसके बाहर कहीं भी पॉइंट हो, हम उसको अनंत मान सकते हैं कि अनंत और 2F1 के बीच वस्तु रखी है, ठीक है ना। आप 2F1 से परे कहिए या फिर 2F1 और अनंत के बीच कहिए, बात एक ही है, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर F है, एगो F है आपके पास, एगो C है आपके पास, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपके पास क्या है, एगो F है, एगो C है। तो F यदि बाएं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे, और दाएं रहेगा तो उसको F2 बोलेंगे। C जो है बाएं रहेगा तो उसको 2F1 बोलेंगे, और दाएं रहेगा तो उसको 2F2 बोलेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग रफ करते हैं, इससे अपना सारा क्रियाकलाप करके दिखाएंगे आपको, तब आप कहिएगा कि हाँ क्या पढ़ाई है, ठीक है ना।
अब जो कल वाली क्लास आप देखे होंगे या परसों वाली क्लास देखे होंगे, तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका ट्रिक लॉजिक बताया था, तो आप आसानी से याद कर लिए होंगे। उसी पे आधारित हम नहीं चाहते हैं कि आप दर्पण को अलग याद कीजिए और लेंस को अलग याद कीजिए। हम चाहते हैं कि आप दर्पण को पढ़ ही लिए हैं तो लेंस को उसी पे आधारित मान के आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको डबल मेहनत हम कराना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो बड़ा मेहनत के बाद एक ट्रिक को बनाया है, ठीक ना। तो देखिए ये ट्रिक वायरल नहीं होना चाहिए, ठीक ना, बस आपके लिए है। देखिए हम बताए थे आपको कि वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो एफ पे बनेगा, बताए थे, ठीक है। फिर बताए थे अगर हम वस्तु को एफ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। इसी बात को उल्टा बताए थे ना, समझते चलिए। एक बार आपको बताए थे कि जब वस्तु को अनंत और एफ है ना सी, वस्तु को अनंत और सी के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, बताए थे। इसी को उल्टा बताए थे, जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, 5 कंडीशन बताए थे। उसके बाद बताए थे जब वस्तु को सी पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। बताए हैं कि सब बाएं वाले चीज़ जो है ऐसे में बदल जाएंगे और दाएं वाले ऐसे बदल जाएंगे। अब ये सब जो बताए हैं ये सब किस में अप्लाई होता है, ये सब जो अप्लाई होता है सिर्फ क्या होता है, दर्पण में होता है। लेकिन हम आपको बताएंगे लेंस, क्या बताएंगे, लेंस। आप एक बात और ही याद रखिएगा कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, सारा काम इसी का होगा। अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, जितना हम अवतल दर्पण में पढ़े हैं उसी पे आधारित है उत्तल लेंस, ठीक है। अब यहाँ जो है ना इस चीज़ को इसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जब वस्तु को लेंस में काम कर रहे हैं जी, लेंस में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, लेंस में, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एक बार और आपको समझाएंगे थोड़ा बढ़िया से, तो देखते रहिए। जब लेंस में वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पे बना है ना, लेकिन ये क्या है, दाहिने तरफ है, एफ दाहिने तरफ है, आई क्या है, बाएं तरफ है। तो दाहिने तरफ एफ को हम लोग क्या कहते हैं, दाहिने तरफ एफ को F2 कहते हैं। तो क्या होगा, प्रतिबिंब हमारा F2 पे बनेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एफ पे रखे हैं वस्तु को तो इन्फिनिटी भी बना है। फिर लेंस की यहाँ बात करेंगे, फिर लेंस की यहाँ बात करेंगे, लेंस की, ठीक है। एफ है तो एफ किधर है, दाएं है कि बाएं है, तो बाएं है, तो इसको बाएं को क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। यानी लेंस में जब वस्तु को F1 पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, यानी अनंत पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, दर्पण में है। देखिए सब दर्पण में है, ये क्या है, दर्पण में है, दर्पण में है, सब दर्पण में है। लेकिन दर्पण को आप याद कर लिए हैं, इसका ट्रिक हम पहले ही बता चुके हैं। दर्पण से हम आपको लेंस याद करवा रहे हैं ताकि आपको लेंस अलग से याद नहीं करना पड़े, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए ये सब दाएँ हैं कि बाएँ हैं, बाएँ हैं, ये सब दाएँ हैं। तो बाएँ वालों को हम लोग क्या कहते हैं, 1 से लिखते हैं। क्या है, अनंत है। तो यहाँ पे अनंत और वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, सी के बीच। तो सी सब क्या है, ये बाएँ हैं, तो सी को क्या करते हैं, बाएँ को 2F1, 2F1। जब वस्तु को इन्फिनिटिव और 2F1 यानी अनंत और 2F1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी, क्या है, दाहिने, दाहिने को सी को क्या कहते हैं, 2F1 कहते हैं, 2F2, 2F2। और फिर F है तो उधर ना F है दाएं, तो इसको F2 कहते हैं। यानी जब वस्तु को लेंस में अनंत और 2F1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब 2F2 और F2 के बीच बनेगा।
याद हो क्या। उसके बाद देखिए इसी बात को उल्टा है, यानी सी एफ। तो सी क्या है, बाएं है, ये सब बाएं हैं, तो बाएं वाले सी को क्या लिखते हैं 2F1। तो 2F1 और F को क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। 2F1 और F1 के बीच वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। और कहाँ बनेगा, सी पे। सी क्या है, दाहिने है, दाहिने सी 2F1, 2F2 वाले 2F2, ठीक है ना। अब यहाँ तक आपको याद हो क्या। अब देखिए सी है, सी बताइए किधर है, दाएं कि बाएं है, तो सी क्या है, बाएं है, तो बाएं यानी 2F1। जब वस्तु को 2F1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दाहिने है, दाहिने 2F2 पे बन जाएगी। क्या बनेगी, 2F2 पे बन जाएगी। इतना आपको क्लियर हो गया ना। अब देखिए आप सिर्फ दर्पण याद किए, आपका लेंस भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। कहीं दिक्कत है, सिर्फ आपको क्या करना है, हम जितना बता दिए हैं वही ट्रिक का इस्तेमाल आपको एग्जाम में करना है। सिर्फ आप इसको याद कीजिए ना, जो कल वाला वीडियो है ना, कल वाला या परसों वाला 2 वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो आप चुटकी बजाते हुए आंख मूंद कर याद कर सकते हैं, आंख मूंद के, ठीक ना। अब जितना देखिए, ये जितना भी बताए हैं ना, ये सब जितना बताए हैं, जितना इस सभी में जो क्या होता है ना, प्रकृति होती है ना प्रतिबिंब की, वास्तविक होती है, उल्टी होती है। सभी में वास्तविक और उल्टी होती है, ठीक है ना। और छोटा बड़ा जो कल बताए हैं वीडियो, कल वाला वीडियो में छोटा होता है, बड़ा होता है, किस में क्या होता है, वो कल वाली वीडियो में मैंने बताया है, ठीक ना। वहाँ पे देखिए सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई वही हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, ठीक है। बस एक ही फर्क है कि उत्तल लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी प्लस में होती है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस दूरी माइनस में होती है। यही दो अंतर है, बाकी सब सेम है, सब सेम है। अवतल दर्पण बराबर उत्तल लेंस, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। याद हो गया हो तो बहुत खुशी की बात है, समझ में आया होगा तो बहुत खुशी की बात है। इसी तरह का वीडियो इस चैनल पे हम हमेशा लाते रहेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। कमज़ोर छात्र आपके अगल बगल में है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके पास ये वीडियो पहुँचाइए। तो चलिए हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।